सपना सुपर था। कैसा सपना? तुम्हारी शादी के बाद के किस्से। मुझे शर्म आ रही है। माँ से कहना चाहता था कि आज तुम्हारी शादी है, लेकिन डैडी को पता ना चले इसलिए नहीं बताया। अरे माँ की तस्वीर लाना भूल गया, मैं लेके आता हूँ। भाभी हमारा इंतजार कर रही होगी। अरे मैं 2 मिनट में आता हूँ, तुम जाओ। जल्दी जाओ। जल्दी आ जाना भैया। ठीक है। ज्यादा देरी मत करना। हाँ। आओ बेटा शत्रु, आओ। अंजलि कहाँ है? अंजलि शायद बाहर गई है। क्या हुआ? कौन है? हमें कुछ मत करो, हम कुछ नहीं जानते, इन्हें कुछ मत करो। साहब, वो मंदिर गई हैं शादी करने के लिए। एक नौकर की वफादारी भी तुम दोनों में नहीं है। इसने सब बता दिया। अगर ये बात डैडी जान गए तो तुम्हें मार डालेंगे। हे, हम उस मंदिर को शमशान घाट बना देंगे, चलो। सॉरी माँ, मैं तुझे ले जाना भूल गया। चल। भैया, भैया छोड़ दो। भैया मुझे छोड़ दो। भैया। भाभी, कौन है तू? छोड़। आती, तुम चले जाओ। भैया, भैया इसे कुछ मत करना। भैया, भैया। आती, आती, आती। भैया मुझे छोड़ो भैया। भैया। उसे जिंदा मत छोड़ना। भैया। वो देख लेगा, तुम लोग चलो। नहीं भैया, उसे कुछ मत करो भैया। रुक जाओ। उसे पकड़ो। आदि, आदि तुम चले जाओ। आदि तुम चले जाओ। आदि, आदि। नहीं भैया, नहीं भैया। प्लीज भैया, प्लीज भैया, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी भैया। आदि को कुछ मत करना, आदि को छोड़ दो भैया। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी भैया। भैया मेरी बात मानो भैया। आदि, भाभी को छोड़ दो रे। मेरे भैया का कोई नहीं है। आदि, आदि! आदि, 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 क्या हुआ? क्या हुआ? माफ कर दो भैया। भाभी को उसका भाई जबरदस्ती ले गया। क्या? मैं उसे रोक नहीं सका भैया। उसे मत छोड़ना भैया। आदि, 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 आदि!
पूरा दर्द दिल में छुपाकर उसे तुम लोगों के सामने जाहिर किए बिना मैं सबके सामने हंसी खुशी रहता था। पहली तारीख के लिए अब 3 दिन बाकी हैं। उसी दिन वहां आदि का क्रियाक्रम है और यहां सच्चा की मौत। उस दिन के बाद तुम अंजलि से नहीं मिले? नहीं, कल मुलाकात होगी। सत्या के किसी रिश्तेदार के घर में शादी है, अंजलि वहां जरूर मौजूद होगी। उन्होंने तुम्हें पहचान लिया तो? मैं कौन हूं, कैसा हूं, वो लोग नहीं जानते। तुम और अंजलि एक हो जाओ, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है। मैं अपने भैया को बहुत चाहती हूँ। बहुत दिनों बाद तुमसे मुलाकात हुई। माचिस, हाँ? मैंने सुना है कि आप आग हैं, लेकिन यहां पर तो आपको आग मैं दे रहा हूं। एनीवे, हेयर स्टाइल बहुत बढ़िया है आपका। थैंक यू। पिछले हफ्ते मैं सुधा की शादी में गई थी। मैं भी गई थी उस शादी। मुझे यहाँ से ले चलो। जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। घबराओ मत, पहली तारीख को तुम मेरी हो जाओगी। हेलो। मास कल शादी में आया था, कहा कि मेरा सूट बढ़िया था, मेरी बहन से बातें भी की, उसके माथे पर किस भी किया। तुम सब क्या कर रहे थे? हम उसे नहीं पहचानते भाई। नहीं पहचानते, नहीं पहचानते, नहीं पहचानते। चिल्लाने से कोई फायदा नहीं। अपने डैडी से बात करो, क्या करना है वही बताएंगे। डैड से बात करनी है। किस बारे में? मास के बारे में। क्या बात करोगे? हाँ, अपने डैडी की बात याद है ना? उस मांस को मारने के बाद ही अपना मुंह दिखाओ कहा था उन्होंने। अब फिर से उनके सामने खाली हाथ जाओगे तो मार डालेंगे तुम्हें। तुम्हारे डैडी के बारे में तुमसे ज्यादा मैं जानता हूं। मेरी बात मानो। ऐसे मुसीबत के वक्त तुम्हारे डैडी को भी सलाह देने वाला एक क्रिमिनल लॉयर है, दुर्गा प्रसाद। उन्हें बुलवाओ। आइए सर।
हाय शत्रु। हेलो सर, बैठिए। क्या? हमारे आदमी ने सब बता दिया ना? नहीं, तुमसे सुनना चाहता हूँ। कुछ दिनों से मुझे एक आदमी टॉर्चर कर रहा है। उसका नाम है मास। हाँ वही। वैसे मैं अपनी पहुंच से चीफ मिनिस्टर या होम मिनिस्टर की मदद ले सकता हूँ। उससे उन लोगों में जो तुम्हारा डर है वो नहीं रहेगा। करेक्ट। मैं जानना चाहता हूँ वो कौन है। जानना है तो अपने दुश्मनों के बारे में मुझे बताना होगा। एक और बात, तुम जो कुछ जानते हो सही से बताओ, कुछ भी छुपाए बिना। कुछ दिन पहले हांगकांग की एक पार्टी ने मुझे पैसे भिजवाए थे, मगर मैंने उसको माल नहीं भेजा। वो नहीं है। वो भी नहीं। अपनी फैमिली के बारे में बताओ। फैमिली की जो भी बातें हैं आप सब जानते ही हैं। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। अंजलि पढ़ाई के लिए शहर से बाहर गई थी ना, उसे वापस क्यों लाए? वो कोई खास बात नहीं है, छोड़िए ना। ओके, मैं जा रहा हूँ। क्या हुआ सर? मैंने पहले ही कहा था मुझसे कुछ छुपाना नहीं। सॉरी सर, बैठिए। टेल मी। मेरी बहन वहां किसी के प्यार के चक्कर में फंस गई थी। उसका पता चलते ही मैं उसे वहां से वापस ला रहा था, तब उस लड़के का दोस्त हमारे आड़े आया और उसे मैंने मार दिया। अंजलि को यहाँ लाए कितने दिन हुए? 4 हफ्ते हो गए। तो वही मास है। मास वो लड़का है, मगर उसका ऐसा कोई बैकग्राउंड नहीं है सर। जिसका बैकग्राउंड है वो तुमसे भिड़ने से पहले नफे नुकसान की और अपनी जान जाने की फिक्र करता, लेकिन मास को ऐसा कोई डर नहीं। उसकी जंग है मोहब्बत की खातिर, फ्रेंडशिप की खातिर। फ्रेंडशिप और मोहब्बत में जो ताकत है वो तुम नहीं जानते। तुमने जिस दिन उसके फ्रेंड को मारा उसके दूसरे ही दिन वो यहां आ गया, हफ्ते भर तुम्हारी जानकारी हासिल की, उसके बाद उसने तुम पर हमला बोल दिया। चाहो तो अपनी बहन से पूछ लो कि कहीं उसका नाम मास तो नहीं। ना नहीं कहेगी, जाके पूछ लो, मैं यहीं पर हूं।